Good morning students, welcome to a new session of plant reproduction, and today we are going to talk about fertilization. Fertilization का मतलब सबसे पहले आपको जानना है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल और फीमेल गैमेट का मिलना। मेल गैमेट है स्पर्म अगर हम एनिमल्स की बात करें ह्यूमंस की, और फीमेल गैमेट है ओवम, लेकिन प्लांट्स के केस में मेल गैमेट है पॉलन और फीमेल गैमेट आपको पता है क्या है। तो आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि जब पॉलिनेशन होता है, यानी किसी इंसेक्ट के द्वारा, हवा के द्वारा या विंड के द्वारा, कोई भी एजेंट के द्वारा पॉलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा पे लैंड करता है, ये है स्टिग्मा, देखिए इस प्लेस को कहते हैं फ्लावर के स्टिग्मा। आप लोगों ने पहले भी देखा है फ्लावर के, जब आप लोगों ने डायग्राम बनाया था तो वहाँ पर जो है ये पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, इस स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और स्टिग्मा जो है एक न्यूट्रिएंट्स यानी एक सिक्रीटी सब्सटेंस सिक्रीट करता है, एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करता है, जिसके कारण पॉलन ग्रेन यहीं पर चिपके हुए रह जाते हैं। उसके बाद पॉलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब दीज एंड स्टार्ट ग्रोइंग, और इसी चिपचिपे पदार्थ को पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे ग्रो करता है, यहाँ पर फिगर में देखिए, और धीरे धीरे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। ये देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इस फिगर में, और धीरे धीरे वो ट्यूब जो है वो ओव्यूल के पास जो है चला जाता है, और ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर एक प्लेस को कहते हैं ओव्यूल, और उसी ओव्यूल के अंदर ये पॉलन ग्रेन्स चला जाता है, अंदर घुस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, ये देखिए। और यहाँ पर जो है वही मेल गैमेट को रिलीज़ करता है ओव्यूल के अंदर, और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो ओव्यूल के अंदर होता है और वहीं पर जाइगोट बनता है, और जाइगोट क्या है? सीड है। एक्चुअली में प्लांट जो है वो सीड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इनलार्जेस टू फॉर्म द फ्रूट्स, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो ओवरी फ्रूट में बदल जाता है। यानी अगर कोई आपसे फ्रूट का डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, यानी पका हुआ ओवरी को ही हम फ्रूट्स कहते हैं। और ओव्यूल्स जो है वो सीड्स में बदल जाता है, यानी ओवरी फ्रूट में बदल जाता है और ओव्यूल सीड में बदल जाता है। अब एक फ्रूट के अंदर, एक फल के अंदर एक सीड हो सकता है या एक से ज़्यादा सीड भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद पेटल्स, सेपल्स और अदर पार्ट जो है फ्लावर के वो सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, यानी जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं, छोटे छोटे हरे हरे पत्ते हैं, वो सब एक बार जब वो फ्रूट बन जाता है और उसके अंदर बीज आ जाता है तो धीरे 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 वो सारे पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं सूखने के बाद। द फ्रूट इज़ द सीड बेयरिंग पार्ट और द राइपेंड ओवरी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अगर कोई आपसे फ्रूट का डेफिनेशन पूछे तो आप लिख सकते हैं द राइपेंड ओवरी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड फ्रूट। द सीड इज़ द राइपेंड ओव्यूल। और अगर आपसे कोई सीड का डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज सीड, तो आप कह सकते हैं कि राइपेंड ओव्यूल, यानी ओव्यूल जब पक जाता है तो वो सीड में बदल जाता है। और ओव्यूल के अंदर जो है एक इम्ब्रायो होता है एंड इट इज़ कवर्ड बाई अ प्रोटेक्टिव कोट। इम्ब्रायो का मतलब होता है एक छोटा सा बेबी जब सीड बनने लगता है तो वो जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर चढ़ जाता है ताकि उसको सीड को बचा सके। द प्रोसेस बाई विच द एम्ब्रायो इन द सीड बिकम एक्टिव एंड बिगिंस टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये देखिए इस फिगर में जो है ये एम्ब्रायो है आपका, एक छोटा सा बीज, और वो उसके ऊपर कवर किया हुआ है। उस बीज जो है अपने आप को सुरक्षा कवच के अंदर घेरे हुए है, और वही धीरे धीरे एक छोटे से प्लांट में, न्यू प्लांट में यानी बेबी प्लांट में बदल रहा है, और इस पूरे प्रोसेस का नाम है जर्मिनेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज जर्मिनेशन, तो आप बोल सकते हैं द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रायो इन द सीड बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो इस सेशन के लिए इतना ही है। अब हम लोग असाइनमेंट देखेंगे कि अभी असाइनमेंट क्या है। आपका असाइनमेंट है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। यही आपको इसका आंसर लिखना है और पोस्ट कर देना है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हर लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।